कौन है? कौन है निशिकांत दुबे? नहीं जानते आप? हैं? दल्ला है, दल्ला बीजेपी का। बता, दल्लो को दल्ले ही तो जान सके, मैं तो दल्ला हूँ नहीं। को भड़वे समझते हैं। नरेंद्र मोदी गद्दी से जाएगा और तिहाड़ जेल के अंदर जाएगा और उसी की यही पुलिस लेके जाएगी। नौकर हमेशा मालिक से डरता है, नौकर है वो हमारा। इस्तीफा भी होगा, सरकार भी जाएगी और मोदी तिहाड़ भी जाएगा। ये निकले से अपील है कि अगर देशभक्त हो तो जंतर मंतर की तरफ आओ, और अगर गद्दार और आरएसएस वाले हो तो घर में रजाई ओढ़ के सो जाओ। मोदी जी को कौन सी उपाधि दोगे आप? मैं देख, चौकीदार ही चोर है और चोर को कोई उपाधि दी नहीं जाती, उसके लिए तो तिहाड़ जेल है। निष्कांत किसान नेता हरिंदर ताऊ दिल्ली के जंतर मंतर पर आ चुके हैं। ताऊ, आप अंदर गए थे, क्या कुछ देखा? पैसा कौन दे रहा है? ये क्या आतंकवादी है क्या? यार ये देखे आतंकवादी लेकर आए क्या? ये दिखावा इनके को, ये आतंकवादी हैं। और आतंकवादी हैं तो यहाँ पहुंचे कैसे? आतंकवादी हैं तो अमित शाह फेल है, और फेल है तो उसका इस्तीफा दो। सिक्योरिटी किसके हाथ में है? अमित शाह के। तो फिर आतंकवादी कहाँ से आ गए हैं? अरे अमित शाह जी बहन बेटियों के ऊपर लाठी थोड़ी मरवाएंगे। और किसने मारी? ओहो, चाइना वाले आ गए थे हैं या पाकिस्तान से आ गए थे? भारत की सुरक्षा किसके अंडर में है? किसके अंडर में? पत्रकार महोदय बता, हूँ मत करे, अब नाम ले उसका। किसके अंडर में? सरकार के अंडर में। तो लाठी किसने बचवाई? सरकार ने। और अमित शाह का नाम लेते हैं, जोर पड़े या उससे फंडिंग है तुम्हें? हमें फंडिंग बता रहा, हम दुनिया का पेट पालने वाले किसान, हमें फंडिंग दे देगा? है कोई माई का लाल इतना पैसा देने वाला? हमारे पास पैसे की कमी है। जो स्विस बैंक में तो हमारे अकाउंट है, भारत के अकाउंट में, भारत के बैंकों में न रखते हैं पैसा। यहाँ से तो वो हमें उसे दे देगा अडानी अंबानी को। अरे अब देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट भी आपके साथ नहीं है ना, हाई कोर्ट साथ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ऐसे मुद्दों को नहीं सुनते, टाइम बर्बाद होता है, वीडियो देखने के लिए मना कर दिया। जो लोग तलवे चाटते हो ऐसे ऐसे भी हैं। उत्तर प्रदेश का एक सीआरपीएफ में जवान है, उसने साफ मना कर दिया इस प्रोटेस्ट में आने के लिए। कह दिया मेरा बच्चा भी इस नीट के पेपर दे रहा था, नौकरी जाती हो जाए। मैं बच्चों पर अगर लाठी मारता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चों का लाठी मार रहा हूँ। अभी भी कुछ पुलिस वालों के पास, कुछ जवानों के पास रीढ़ की हड्डी बची हुई नहीं बची है। देखिए 90% जवानों के पास रीढ़ की हड्डी है और 10% तलवे चाटने वाले हैं। और जो तलवे चाटने वाले थे उन्होंने लाठी मारी, और जो देशभक्त थे उन्होंने लाठी नहीं मारी। लाठी जैसे चलाए गए जैसे लग रहा था कि वो लोग आतंकवादी हैं। कोई बात नहीं, मारने दो उनको भी। बच्चों ने सबसे बड़ा काम किया कि बच्चों ने हमारी बात मानी कि उन्होंने हाथ नहीं उठाया। हाँ। आगे क्या कुछ होगा? क्या भविष्य देखते हैं आप इसका? है? आगे क्या कुछ होगा? भविष्य क्या देखते हैं? भविष्य ये है कि नरेंद्र मोदी गद्दी से जाएगा और तिहाड़ जेल के अंदर जाएगा और उसी की यही पुलिस लेके जाएगी। संबित पात्रा बोलते हैं बाप है, और बाप जो है बाप कभी गद्दी जाएगी। संबित पात्रा भट्टे का मुंशी है, और मुंशियों की हम बात नहीं करते, हम मालिक से बात करते हैं। मालिक कौन है? मालिक है उसका बाप, जिसे वो बाप कह रहा, उससे बात करेंगे जो हमारा नौकर। 56 इंची है। अरे 56 इंची है, उस दिन भाग गया ना संसद से, पिछले वाले दरवाजे से। हिम्मत थी तो बच्चों से बात करता। आप बताइए, मोदी जी भागते हैं, डरते हैं क्या किसी से? और इस बच्चों से, अरे नौकर हमेशा मालिक से डरता है, नौकर है वो हमारा। मोदी नौकर है। और क्या, तनख्वाह नहीं लेता? हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह नहीं लेता, तो तनख्वाह कौन लेता? नौकर। और देता कौन है? मालिक। तो मालिक कौन हुई? ये जनता। और नौकर कौन हुआ? नरेंद्र मोदी। एक नौकर का तो इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं आप लोग, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। हम इस्तीफा नहीं लेते नौकर का, हम तो लात मार के भगाते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लात मारने की बात कर रहे हैं, गलत है। अरे मेरी बेटियों के ऊपर तूने वे वीडियो देखी है? बेटियों के कपड़े फाड़ दिए, मेरे बच्चों के सिर फाड़ दिए। किसने बढ़वाए? नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने। तो उनके लिए तू सोच रहा मैं सम्मानित शब्द बोलूंगा? ठोकर पर रखता हूं ऐसे लोगों को। राहुल गांधी तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। अरे यार आ गया ना भाई,
अरे मैं विपक्ष की कोई बात नहीं करूंगा, सत्ता की बात करूंगा। तुम लोग दलाली खाते होगे जो सत्ता से सवाल नहीं करते। मीडिया का काम क्या है? सत्ता से सवाल करना। और तुम्हारा सबका काम हो गया कि राहुल गांधी नहीं कर रहा, अखिलेश नहीं कर रहा। अरे उनके हाथ में पावर दे दे, फिर देखिए टेटवा उनको भी पकड़ेंगे। ये तो मोदी की वजह से सब कुछ हो रहा, आंदोलन हो जा रहा है, वरना आंदोलन भी नहीं होता। पाकिस्तान वाले जब कब्जा कर लेते तो पाकिस्तान और कब्जा कर लेता तो आंदोलन भी नहीं होता। पाकिस्तान है क्या? अरे मोदी ने संभाल रखा है देश को, अगर ये मोदी ने बेच रखा है देश को। देखिए ओए सुन, यहाँ बेटियां खड़ी हैं। अगर इन बच्चों ने बाथरूम भी कर दिया तो पाकिस्तान बह जाएगा, जिसकी तुम बात करते हो। चीन का नाम लेते हुए तुम्हारी क्यों मां मरती है? मोदी से आज तक 12-13 साल हो गए, मोदी से चीन का नाम लिवा दे। हमेशा ठाड़े से लड़ना चाहिए। कमजोर को तो कोई ही मार लेगा, तू छोटा सा, तेरे में तो 2 चांटे मैं भी मार दूंगा। और यो ठाड़ा सा, इसका मार के दिखाऊं तो यो मुझे धो देगा। तो मारना तो ठाड़े का, तुम भगो दौड़ो। 56 इंची जो है, 56 इंची के सामने आप लोग नतमस्तक हो गए हैं। और आप लोग, अरे हमने तो नाक भी रगड़वाई, तेरे मैन ने सड़क पे बैठ के नाक रगड़वाई मोदी से। तू ही कहता था ना, याद है कि मोदी है, पीछे नहीं हटता है। मुमकिन है। हमने भी क्या कहा था, हमारे भी ट्रैक्टर में बैक गियर नहीं है, दिल्ली जाके आएंगे। नाक भी रगड़वाई, या तो नहीं पाए शंभू बॉर्डर को, गाजीपुर बॉर्डर को सील कर दिया। कौन? पुलिस ने सील किया। अरे यार फिर आ जाएंगे। जब वो दिल्ली नहीं आ रहे थे, लट बजाती है पुलिस। कौन? पुलिस। अरे तुझे पता हम कौन है? हम वो किसान के बेटे हैं कि शेर को भी कुत्ता समझ के दंगाले। याद रखना। क्या लग रहा है, इस्तीफा होगा? है? इस्तीफा होगा? अरे इस्तीफा भी होगा, सरकार भी जाएगी और मोदी तिहाड़ भी जाएगा। ये निकले 2047 के बाद या 2047 के पहले? क्योंकि 2027 में 2027 लास्ट नहीं पकड़ेगा। 47 तक उन्हीं की सरकार रहेगी। कौन सा जिंदा रहेगा 47 तक? तू रहेगा 47 तक जिंदा? रहेगा मोदी? रहेगा मोदी जिंदा? मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल हैं। हा? मोदी जी धरती पर किसी विशेष काम के लिए आए हुए हैं। ऐसे लोगों का निधन नहीं होता। जो इस धरती पे विशेष काम से आया है, हाँ। उसके लिए तिहाड़ जेल है। आपकी मौत होगी क्योंकि आप इंसान है, मेरी मौत होगी क्योंकि हम लोग नॉर्मल इंसान है। मोदी जी नॉर्मल इंसान नहीं है। मोदी जानवर है और जानवर की भी मौत होती है। तुमने ही तो कहा शेर है वो। शेर, अरे तुम ही लोगों ने तो कहा है मोदी शेर है, और शेर तो जानवर होता है। अरे अलग अलग सेंस में शेर हैं। अलग सेंस में। अरे यार फिर तुम, या तो तुम्हें सेंस नहीं, तुम गधे को शेर बताने लगो, शेर को गधा बताने लगो, मैं थोड़ा ही मान लूंगा। हमने इंसानों की सरकार चुनी है, इंसान होगा तो सरकार चुनेंगे। जानवरों की सरकार थारे यहाँ बनती होगी, हमारे यहाँ तो बनती है। मोदी जी थकते भी नहीं है। मोदी जी थकते भी नहीं है। तन्ने कौन सा उससे फावड़ा बजवा के देखा? कौन सा फावड़ा बजाया? रूपी लियाकत ने बजवाया था। हाँ तो रूपी का लियाकत को पता होगा, मुझे तो पता नहीं। अच्छा हरिंदर ताऊ, ईमानदारी से बताइए, देश का कोई बड़ा टीवी मीडिया यहाँ पर कवर करने के लिए क्यों नहीं आ रहा है? सुनो भाई सुनो, तुमने देखा है पालतू कुत्ता दूसरे के घर जाता है कभी? पालतू कुत्ता दूसरे के घर नहीं जाता। पालतू कुत्ता दूसरे के घर जाता है? नहीं जाता ना। वो अपने मालिक के घर रहता है और मालिक के ही तलवे चाटता है, तो चाटने दो उन्हें। एक चीज बता देता हूँ, अब ये बच्चे हैं, इनके ऊपर जो लाठियां पड़ी हैं, किसी का हाथ टूटा, किसी का सर फूटा, किसी बेटी के छाती पे लाठी लगी, किसी बेटी के कमर पे लाठी लगी, इनके कपड़े फाड़े गए। तो जब ये घर जाएंगे और उस गांव का अगर कोई भी उस सीआरपीएफ में, उसमें फोर्स में हुआ, तो वो घुसेगा। और ये बीजेपी वाले और आरएसएस वाले और बीजेपी की समर्थक जो पार्टियां हैं, जब ये वोट मांगने जाएंगे इनके घर, तो ये बेटी क्या करेगी? बेलन रखा है इनके घर रोटी बनाने वाला। घेर में लट भी धरा नहीं, वो तो तुम्हारे लिए है। तुम देखोगे लट से, तो मोदी के लिए धरा लट तुम चलाओगे। हमारी माता और बहने बेलन और चिमटा, बेलन और चिमटा। और अगर इन्होंने नहीं चलाया,
सुनो, अगर इन माताओं बहनों ने बीजेपी, आरएसएस और उनके समर्थक पार्टियों के वालों को अगर घर वोट मांगने आए और बेलन नहीं चलाया, तो कसम है इन्हें, उन भाइयों की और उन बच्चियों की जिनके साथ दुराचार हुआ। खबरें चल रही है टीवी में, ये लोग फंड लेकर के आए हुए हैं, ये लोग छात्र हैं ही नहीं, पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता इनका है ही नहीं। जब हम बैठे थे तब भी यही बात हुई थी कि ये किसान है ही नहीं, और जब मोदी ने माफी मांगी तब क्या हुआ? फिर वे किसान हो गए हैं। और देख बहरूपिया कैसा हो, हमें खालिस्तानी बताया, और कल परसों पंजाब में पगड़ी बांध के बहरूपिया बना बैठा। कल उन्हीं किसानों को रुकवा दिया बॉर्डर पे। तो वे किसान जानते हैं कि कैसा थप्पड़ मारना इसके। देखा गया जब किसानों का आंदोलन हुआ, लगभग 750 किसान शहीद हो गए। क्या यहाँ से भी लाश आज सुन तो लीजिए, पूरी बात यहीं से काट दूंगा। ये देश की आजादी का दूसरी लड़ाई है। ये बच्चे देश की आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लड़ाई में कितनी शहादत होती है मुझे भी पता नहीं, मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा। और मैं शायद उस दिन मर जाता 20 तारीख को, अगर पुलिस मुझे घर ना रोकती। 8 पुलिस वाले मेरे घर पर थे, और एसएसपी का आदेश था कि यो ही ना चला जा। शाम को छोड़ा है, अगले दिन है? ये तो वो बताओगे क्यों डर गए एक ताऊ से। माहौल खराब करते हैं आप, माहौल खराब, आप भड़काते हैं लोगों को। ए बच्चों, मैंने आपसे अपील की थी कि ये कितनी भी लाठी मारे, डंडा मत, हाथ मत उठाना, कही थी। तो मैंने तो बच्चों से अपील की थी कि जुल्म ही जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। हम भगत सिंह तो थे, लेकिन ये आंदोलन हम गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं। पुलिस ने जिस प्रकार से लाठी मारी, लग रहा था कोई खुन्नस है, खुन्नस निकाला जा रहा है। हाँ, जब आप देखे जितने लोग यहाँ हैं, किसी ने जलियांवाले बाग का कांड नहीं देखा था। इन लोगों ने सबने पढ़ा था, हमने भी पढ़ा था। लेकिन 20 तारीख जलियांवाले बाग का पार्ट 2 इस जंतर मंतर मैदान पे था। वहाँ गोलियों से मारे गए थे, यही घेर के डंडों से मारे गए थे। तो ये जलियांवाला बाग इन्होंने देखा है। देखिए, तमाम लोग भर्ती हैं अस्पताल में, तमाम लोग जेल चले गए हैं। कोई बात नहीं है। जब देश की आजादी की लड़ाई हुई थी, 1,72,000 लोग शहादत हुई थी। आरएसएस वालों की, आरएसएस वालों की। देखे, अच्छा तूने याद दिवा दिया। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने एक बात कही थी, आज कान खोल के सुन लो, काट मत देना, काट मत देना इसमें से। डरते क्यों हैं आप, बोलिए। काट देते हो। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी कह करके गए थे कि इन कच्चे वालों को गांव में मत घुस जाने देना, गांव खराब कर देंगे, और दिल्ली की गद्दी मत दे देना, क्योंकि ये बिना खून खराबे के हटेंगे नहीं। तो खून खराबा शुरू कर दिया इन लोगों ने, याद रखना। देखिए, बताया जा रहा है कि इसमें तमाम आरएसएस के लोग हैं जो आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। जैसे उन लोगों ने आज़ादी में देश को अपना समर्थन दिया था, देश को इतना समर्थन दिया था कि अंग्रेजों से कहा था कि जो आंदोलनकारी हैं इनका दमन कर दो, इनको खत्म कर दो, हम अंग्रेजों के साथ हैं। ये उनका जितना उनका देश की आज़ादी में सहयोग था, इतना इस भारत देश में सहयोग है उनका। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुन रहा है। अरे मत सुनो, सुप्रीम कोर्ट ना सुनेगा तो कौन नहीं सुनेगा। सीजीआई ने डांट के भगा दिया। ऐसे सीजीआई जने कितने आए और कितने चले गए। ये देश है, संविधान से चलाएंगे। ये कोई कितने दिन है, कोई दूसरा आएगा? आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों ये बच्चे जीत के जाएंगे, क्योंकि इन बच्चों को जीना है बरसों। 4 दिन के बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा है? सरकार सोच रही है कि आंदोलन 4 दिन में खत्म हो जाएगा। तुम्हें बताया उसने? किसने बताया तुम्हें किसने बताया 4 दिन में आंदोलन खत्म हो जाएगा? बताओ। देखिए, लट पड़ता सब भागते हैं, लट पड़ता सब भागते। देखिए, सारे पिटे, सर फूटे, फिर भी बच्चे यहाँ डटे हैं। ये इनका कारण है, ये है इनका जुनून, और ये जुनून बढ़ चुका है। और जितना इन पे लाठी मारोगे, ये उतना ही चार्ज हो जाएंगे। और देश की जनता से अपील है कि अगर देशभक्त हो तो जंतर मंतर की तरफ आओ, और अगर गद्दार और आरएसएस वाले हो तो घर में रजाई ओढ़ के सो जाओ। मोदी जी यहाँ से तकरीबन 300-400 मीटर की दूरी पर हैं, यहाँ नहीं आ रहे वो हैं। इसलिए नहीं आ रहा, वो आरएसएस का। अगर देश का प्रधानमंत्री होता तो यहाँ आता। उसने प्रधानमंत्री बताया ही नहीं,
उनने कहा मैं चौकीदार हूँ। तुम भूल गए कि चौकीदार किसका है? अडानी अंबानी का। प्रधान सेवक भी तो है मोदी हैं? जी, प्रधान सेवक हैं। किसने कहा? खुद कहा उन्होंने। अच्छा, गधा अपना नाम घोड़ा रख लेगा? गधा तो गधा ही रहेगा। बात तो लटवाली है। गधा अपना नाम नहीं रख सकता, ये जनता रखती है। मैंने तेरे से कहा था मैं ताऊ हूँ। मुझे ताऊ किसने बनाया? इन बच्चों ने बनाया, इन बच्चों ने बनाया। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? देश ने दी थी। जवाहरलाल नेहरू को चाचा की उपाधि किसने दी थी? इस देश ने दी थी। तो ये देश देता है उपाधि, और जो स्वयं उपाधि अपनी लेता है उसे बहरूपिया कहते हैं, कायर कहते हैं। मोदी जी कौन सी उपाधि दे रहे हो आप? हैं? मोदी जी को कौन सी उपाधि दे रहे हो आप? उपाधि तो मैं बहुत दे दूं, पर तू भाग निकलेगा यहाँ से। आप दीजिए ना, तू भाग निकलेगा, तू काट के बैठ जाएगा। देखिए, गुलाम को मालिक की चाटुकारिता से जब समय मिल जाएगा तब वो तुम्हें देख लेगा, वरना पहले तलवे चाट लेने दो। आप बताओ मोदी जी। देखिए, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थी वो जाकर के मोदी के चरणों में गुलाम हो गई है। नरेंद्र मोदी का। आप एक मिनट ताऊ, आप बताओ आप कौन सी उपाधि दोगे मोदी जी को? मोदी जी को कौन सी उपाधि दोगे आप? मैं देख, चौकीदार ही चोर है, और चोर को कोई उपाधि दी नहीं जाती, उसके लिए तो तिहाड़ जेल है। कल निष्कांत आएंगे। किसान क्यों नहीं आएंगे? बेटे किसके हैं? किसान और मजदूर के बेटे हैं, सब आएंगे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा कि टाइम नहीं उसका पास। अरे ना है टाइम तो जान दे, ताला मारी सुप्रीम कोर्ट में। देखिए कल क्या हुआ कि राहुल गांधी, सुनिए, राहुल गांधी अखिलेश यादव आंदोलन कर रहे थे नरेंद्र मोदी घर के बाहर। निष्कांत दुबे कहते हैं कि उनका बेटा आधे घंटे लेट से पहुंचा क्योंकि इन लोगों ने रोड को जाम कर दिया था। किसने? कौन कह रहा है? निष्कांत दुबे। कौन है ये? कौन है? कौन है निशिकांत दुबे? नहीं जानते आप? हैं? दल्ला है, दल्ला बीजेपी का। बता, दल्लो को दल्ले ही तो जान सके, मैं तो दल्ला हूँ नहीं। को भड़वे समझते हैं। पता, मैं कुत्तों की बात नहीं करता। उस घोर से पूछ कि उसका बेटा आधा घंटा लेट हुआ तो मिर्ची लग गई। यहाँ मेरे बच्चों के सिर फोड़ दिए, हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, मेरी बेटियों के कपड़े फाड़ दिए। कौन जिम्मेदार है? और सुनो, ओए सुनो, आज मैं सबसे कह रहा हूँ, सब अपने मोबाइल कर लो और ये वीडियो पहुंचा देना। बिल्कुल। संसद का सत्र चलेगा आज नहीं तो कल। चल रहा है। अरे ये अभी नहीं चला, जब परमानेंट चलेगा। इसमें जो सांसद इन बच्चों के फेवर में बोले उनको पहचान कर लेना, और जो इन बच्चों के फेवर में संसद में नहीं बोले उसकी पहचान कर लेना। खोर का क्षेत्र में बढ़ते ही मुंह काला कर देना। आप भड़का रहे हैं, आग लगा रहे हैं। मैंने क्षेत्र में कही है, यहाँ थोड़ा ही कही। और सुन, जब हमारे दिल में आग लगेगी तो ऐसे ही बोल लेंगे। अरे जहाँ जाएगा अपने घर पानी जाएगा, डाल ठंडा कर लीजिए, पानी डालिए, बर्फ डाल लगाइए, ठंडा हो जाएगा। मोदी के पे डाल दे, वहाँ आग लगी पड़ी है।